हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम, जिसे हिंदी में लघुगणक कहा जाता है और इसे हम लॉग भी कहते हैं। तो उसके पहले हम घातांकीय निरूपण संख्याओं का यानी एक्सपोनेंट फॉर्म देख लेंगे। तो हमको पता होता है 2 का घातांक 1 2 होता है, 2 का घातांक 2 4 होता है, 2 का घातांक 3 8 होता है। तो अब हम इसे लॉग के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। तो इसमें घातांकीय निरूपण में इसे हम कहते हैं बेस यानी कि हिंदी में इसे कहा जाता है आधार। इसे हम कहते हैं पावर यानी घातांक, और ये होता है एक नंबर यानी संख्या। अब हम इसी को लॉग के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। हम इसे लॉग के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। तो हम इसे लिखेंगे log ऑफ 8 विथ बेस 2 इक्वल टू 3, यानी log ऑफ नंबर विथ बेस जो इसका रहेगा वो आधार, और पावर को हम इसके इक्वल में लिख देंगे। तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे? log ऑफ 8 विथ बेस 2, इसे हम ऐसे पढ़ेंगे। अब आइए इसका एक जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यदि हमें एक संख्या दी हुई है a टू द पावर b, a की घातांक b इक्वल टू n, तो हम इसे घातांकीय फॉर्म में लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो log ऑफ n विथ बेस a इक्वल टू b, हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो यदि हमें log का फॉर्म दिया हुआ है log ऑफ 8 विथ बेस 2 इक्वल टू 3, तो हम इसे घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे? या तो हम इसे लिखेंगे बेस, यहाँ ये घातांक में, और ये हो गया नंबर। आइए एक और हम देख लेते हैं। यदि हमें दिया हुआ है 25 का घातांक 2 इक्वल टू 625, तो हम इसे लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ 625 विथ बेस 25 इक्वल टू 2। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 का घातांक 1 बराबर 3, हमें इसे लॉग के रूप में लिखना है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे log ऑफ 3 विथ बेस 3 इक्वल टू 1। अभी हमें यहाँ log ऑफ 64 विथ बेस 4 इक्वल टू 3 दिया है, हमें इसे घातांक के रूप में लिखना है। तो हम इसे लिखेंगे 4 का घातांक 3 बराबर 64। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे यानी लॉग के नियम। तो हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ लॉग यानी लॉग के कुछ नियम। तो इसमें सबसे पहला रूल है रूल ऑफ पावर। पहला रूल इसमें है रूल ऑफ पावर। रूल ऑफ पावर में हम जानते हैं कि log ऑफ b, और अगर हमें यहाँ पर a टू द पावर x यानी यहाँ कोई पावर वाली संख्या दी हो, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये पावर जो है ये यहाँ आ जाती है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे x इंटू लॉग ऑफ a विथ बेस b। अब इसी में दूसरा रूल ये है कि यदि ये पावर आर्ग्यूमेंट में ना होकर बेस में रहेगा, तो भी ये पावर की तरह ये पावर भी बाहर आ जाएगा, परंतु ये नीचे आएगा यानी 1/y में आएगा, और log ऑफ a विथ बेस b हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए इसमें हम कुछ
एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है log ऑफ 5 to the power 2 विथ बेस 3। तो हम इसे लिख सकते हैं, ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा और हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू लॉग ऑफ 5 विथ बेस 3। हम दूसरा रूल का एग्जाम्पल देख लेते हैं log ऑफ 2 to the power 2 log ऑफ 7 विथ बेस 2 to the power 2। तो हमें यहाँ आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आएगा हर में, और log ऑफ 7 विथ बेस 2। अब हम दूसरे रूल की देखेंगे। दूसरा रूल है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न। तो इसमें हम देखेंगे कि यदि लॉग के आर्ग्यूमेंट में दो संख्याएं यदि मल्टीप्लाई में हों, यदि लॉग के आर्ग्यूमेंट में दो संख्याएं यदि मल्टीप्लाई में, हम यहाँ देख रहे हैं या दो संख्याएं x इंटू वाई दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम इसे लिख सकते हैं, और बेस उसका सेम रहना चाहिए। तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ x विथ बेस b प्लस log ऑफ y विथ बेस b। सिमिलरली हम डिवीज़न वाला देख लेते हैं। यदि हमारे पास एक log दिया हुआ है जिसका आर्ग्यूमेंट जो है वो डिवीज़न में है और बेस उसका b हम मान लेते हैं, तो हम इसे लिखेंगे log ऑफ x विथ बेस b। यहाँ प्लस की जगह बस माइनस हो जाएगा, log ऑफ y विथ बेस b। इसी में हम एक और देख लेते हैं। यदि हमें दिया रहे log ऑफ b इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो हम लिखेंगे log ऑफ x विथ बेस b प्लस log ऑफ y विथ बेस b प्लस log ऑफ z विथ बेस b। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है log ऑफ 3 इंटू 7 विथ बेस 10। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ 3 विथ बेस 10 प्लस log ऑफ 7 विथ बेस 10। आइए एक एग्जांपल हम डिवीज़न वाला भी देख लेते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन है log ऑफ 9/4 विथ बेस 10। तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ 9 विथ बेस 10 माइनस log ऑफ 4 विथ बेस 10। अब हम तीसरा रूल देखेंगे। तीसरा रूल है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ लॉग्स। हमने अभी जो पहला रूल पढ़ा था उसमें जो था, हमने जो पहला रूल पढ़ा था उसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न ये आर्ग्यूमेंट में था, ये जो था ये आर्ग्यूमेंट में था, और हम जो अभी रूल पढ़ रहे हैं उसमें हम दो लॉग्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए एक हमें कंडीशन चाहिए होती है, हम सारे लॉग्स को मल्टीप्लाई एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम पहले कुछ फॉर्म्स देख लेते हैं। तो यदि हमें दिया हुआ है log ऑफ a विथ बेस b इंटू log ऑफ c विथ बेस d, a b c d चारों अलग अलग नंबर है, तो हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास कोई भी रूल नहीं है। यदि हमारे पास एक और फॉर्म है log ऑफ a विथ बेस b इंटू log ऑफ c विथ बेस b, यहाँ पर दोनों के बेस सेम है लेकिन फिर भी हम इन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमारे पास इसके लिए भी कोई रूल नहीं है। हम एक और हम देख लेते हैं, यदि दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम रहें तो यदि दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम हैं तो भी हम इन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमारे पास इसके लिए भी कोई रूल नहीं है। लेकिन एक स्पेसिफिक फॉर्म होती है लॉग की जिसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे log ऑफ a विथ बेस b इंटू log ऑफ b विथ बेस c। यहाँ पर जो है ये इसका बेस और इसका आर्ग्यूमेंट मैच करना चाहिए, इसका बेस और इसका आर्ग्यूमेंट मैच करना चाहिए। तो ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये और ये हट जाएगा और हमें मिल जाएगा
लॉग ऑफ ए विथ बेस सी, लॉग ऑफ ए विथ बेस सी हमें मिल जाएगा। तो आइए एक एग्जांपल से इसे देखते हैं। यदि हमारे पास है log ऑफ 3 विथ बेस 5 इंटू लॉग ऑफ 5 विथ बेस 7, तो यहाँ देखिए हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसका जो बेस है और इसका जो आर्गुमेंट है ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ 3 विथ बेस 7। इसी प्रकार इसी से एक और रूल आता है log ऑफ a विथ बेस b इंटू लॉग ऑफ b विथ बेस a, ये होता है 1। यदि हम बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करके उसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 हो जाता है। तो इसको अगर हम इस साइड ले जाते हैं तो हमें मिलता है log ऑफ a विथ बेस b इक्वल टू 1 बाय लॉग ऑफ b विथ बेस a, ये हमें मिल जाता है। आइए इसी में हम एक और रूल देखते हैं। log ऑफ a विथ बेस b इंटू लॉग ऑफ b विथ बेस a इक्वल टू 1 होता है क्योंकि b और b मैच कर जा रहा है, और log ऑफ एनीथिंग विथ बेस एनीथिंग यानी log ऑफ a विथ बेस a, ये दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो ये 1 हो जाता है। तो इसे हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर हम इसे इधर बराबर के उधर ले जाएं तो हम लिख सकते हैं log ऑफ a विथ बेस b इक्वल टू 1 बाय लॉग ऑफ b विथ बेस a। तो ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है। log ऑफ a विथ बेस b, अगर हम बेस को इंटरचेंज कर दें तो वो 1 बाई हो जाता है। अब हम चौथा रूल देखेंगे। चौथा रूल है यदि log किसी संख्या की पावर में रहे, जैसे यदि हम देखें a की पावर log ऑफ b विथ बेस c, यहाँ log जो है वो a की पावर में है, तो यहाँ पे हम इन दोनों संख्याओं को इंटरचेंज कर सकते हैं, इन दोनों संख्याओं को आपस में बदल सकते हैं और हमारी log पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं b इंटू लॉग ऑफ c विथ बेस a, यानी कि हमने इन दोनों संख्याओं को एक दूसरे से बदल दिया, हमारी log पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों बराबर रह जाएंगे। तो इस रूल के साथ ही log की सारी थ्योरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और log पर बेस्ड क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।